हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2023 से संबंधित प्रीवियस ईयर में पिछले साल 2022 में जो प्रीवियस ईयर में मैथ पेडागोजी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को आज हम लोग एनालाइज करेंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में एक शिक्षण के साधन के रूप में हैसिलेशन यानी कि टाइलिंग का सबसे उपयुक्त उपयोग निरूपित करता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि एक प्राथमिक कक्षा में जो टेसिलेशन का अर्थ यहाँ पर समझ सकते हैं किसी एक निश्चित पैटर्न में से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ पर प्राथमिक कक्षाओं में एक शिक्षण के साधन के रूप में टेसिलेशन को कौन सबसे ज़्यादा अच्छा निरूपित कर रहा है, ऑप्शन में देखना है। तो यहाँ पे दे रखा है ज्यामिति में क्रियाविधि अधिगम को विकसित करने के लिए, कोणों को मापने के लिए, ज्यामितीय आकृतियों के उपयोग से पैटर्न बनाने के लिए, स्थानीय मान की अवधारणा को विकसित करने के लिए। तो यहाँ पर पूछ रखा है क्वेश्चन में कि प्राथमिक कक्षाओं में, है ना, हमें बच्चों को ध्यान रखना है कि वो बच्चा कितना बड़ा है। तो यहाँ पे प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे हैं जो कि 4-5 साल तक के 6-7 साल के तक के होंगे। ठीक है, तो एक शिक्षण के साधन के रूप में हैसिलेशन टाइलिंग का सबसे उपयुक्त उपयोग निरूपित करता है ना। तो ज्यामिति में क्रियाविधि अधिगम को विकसित करने के लिए, यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कोणों को मापने के लिए गलत हो जाएगा। ज्यामितीय आकृतियों के उपयोग से पैटर्न बनाने के लिए, तो यहाँ पर ज्यामितीय आकृतियों के उपयोग से, जो टेसिलेशन के उपयोग से पैटर्न बनाने के लिए हम उन्हें कहेंगे तो उनमें एक्टिव लर्निंग होगा और वह करके सीखेंगे, जिससे उनमें रुचि जागृत रहेगी। तो यह एक अत्यधिक निरूपित बढ़िया कर रहा है। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रत्येक विषय में पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को कम करने पर विचार कर रही है ताकि परीक्षा में विद्यार्थियों को प्राप्तांकों को सुधारा जा सके। इसका एम ये नहीं है, इसका एम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विषय में प्रत्येक विषय को हुआ विषय वस्तु को, जो सिलेबस है उसको कम करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि परीक्षा में विद्यार्थियों को प्राप्तांकों को सुधारा जा सके। ठीक है, कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों का प्रदर्शन सुधारा जा सके, इसका भी लक्ष्य ये नहीं है। ठीक है ना। पाठ्यक्रम को पूरा करने में शिक्षकों के भार को कम किया जा सके, यहाँ पे शिक्षकों का भार करने का कोई एम नहीं है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अपने विषय वस्तु को कम करने की वजह। ठीक है ना। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, विद्यार्थी रटकर सीखने से अलग वास्तविक समझ की ओर बढ़ें। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पूछा है, बता रखा है कि विद्यार्थी रटकर सीखने से अलग, मतलब रटकर सीखने के अलावा वह वास्तविक समझ की ओर बढ़ सकें। यदि उनकी विषय वस्तु को हम कम कर देंगे तो वहाँ पर रटेंगे बच्चे नहीं, बल्कि उनकी वास्तविक समझ, उनकी दैनिक जीवन से जुड़ी जानकारियों से वह सीख सकें। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित का शिक्षण और अधिगम केंद्रित होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर, ठीक है ना, गणित शिक्षण और अधिगम केंद्रित होना चाहिए। कार्य विधियों को कंठस्थ करने पर, यहाँ पर कंठस्थ करने पर केंद्रित नहीं होना चाहिए। अवधारणा का परिचय देने के लिए गणितीय खेलों, पहेलियों एवं गतिविधियों पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, पहाड़ों, गणना आदि के रटंत अधिगम पर, प्रकरण टॉपिक आधारित कई प्रश्नों को हल करने पर, ताकि विद्यार्थी सही प्रणाली विधि सीख सकें। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वह हो जाएगा कि जो
एनसीएफ 2005 है ना, वह प्राथमिक स्तर पर गणित का शिक्षण और अधिगम केंद्रित होना चाहिए। तो यहाँ पर दे रखा है कि कार्य विधियों को कंठस्थ करने पर, कंठस्थ नहीं किया जा सकता है, छोटे बच्चे हैं, हम उन्हें क्या रटवाएंगे तो उन्हें समझ तो आएगा नहीं, ठीक है, बड़े होके वो अच्छे शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकेंगे, रटकर सीखा हुआ ज्ञान ज़्यादा नहीं टिकता है, ठीक है। अवधारणा का परिचय देने के लिए गणितीय खेलों, पहेलियों एवं गतिविधियों पर, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अवधारणा का परिचय देने के लिए गणितीय खेलों, पहेलियों एवं गतिविधियों पर, उनको कॉन्सेप्ट का परिचय देने के लिए गणितीय खेल करवाएंगे, पहेलियाँ करवाएंगे, गतिविधि कराएंगे, जिससे बच्चा करके सीखेगा, समझेगा, तो यहाँ पे एक्टिव लर्निंग होगी। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार NCFSE का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन, नेशनल कमिटी फॉर स्कूल एजुकेशन, नेशनल कमिटी फॉर फोकस इन स्कूल एजुकेशन। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। NCFSE का मतलब है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला है, समतल पृष्ठों और वक्र पृष्ठों के बीच अंतर करने में विद्यार्थियों की मदद हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयोगी है? समतल एवं वक्र पृष्ठों के मॉडल दिखाना, विभिन्न पृष्ठों की वीडियो दिखाना, एक पटरे पर उपयोग करते हुए त्रिविमीय वस्तुओं जैसे गोला, बेलन, घन आदि को लुढ़काकर और फिसलाकर प्रदर्शित करना, श्याम पट्ट पर आकृतियों को बनाना और उनको समतल पृष्ठों और वक्र पृष्ठों के वर्ग रूप में वर्गीकृत करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन कि समतल पृष्ठों, ठीक है, समतल पृष्ठों वक्र पृष्ठों के बीच अंतर करने में विद्यार्थियों की मदद हेतु क्या करना चाहिए, कौन सी विधि सर्वाधिक उपयोगी होगी? समतल एवं वक्र पृष्ठों के मॉडल दिखाएंगे, हम उन्हें सिर्फ मॉडल दिखाएंगे जिससे बच्चा सिर्फ देखेंगे, वहाँ पर करके सीखने का कोई योगदान नहीं है, इसलिए वहाँ पर अच्छी लर्निंग नहीं हो पाएगी। विभिन्न पृष्ठों की वीडियो दिखाना, वीडियो दिखाने से भी बच्चा एक्टिव नहीं रहेगा, वह सिर्फ देखेगा और भूल जाएगा। यहाँ पर दे रखा है सी ऑप्शन, एक पटरे का उपयोग करके विभिन्न वस्तुओं जैसे गोला, बेलन, घन आदि से लुढ़काकर और फिसलाकर प्रदर्शित करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक्टिव लर्निंग है, यहाँ पर बच्चा फिसलाएगा गोला को, बेलन को, और फिसलाएगा तो वह देखेगा कि फिसल रहा है, तो यानी कि समतल जमीन है, ठीक है, समतल है तल, ठीक है ना, तो वहाँ पर वह करके सीख रहा है, वहाँ पे एक्टिव लर्निंग हो रहा है। तो यहाँ पर सी हमारा बेस्ट आंसर, बेस्ट मतलब करेक्ट हो जाएगा, बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, बच्चों के लिए प्राथमिक कक्षा के गणित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि गणित कैसे सीखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त कथन का प्रमाण दे रहा है? ठीक है, शिक्षक द्वारा यह बताए जाने के लिए कि किसी एक प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करना है, विद्यार्थियों को प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। दूसरा है, विद्यार्थियों को हल किए गए प्रश्नों को अच्छी तरह से देखने और कलन विधि को याद करने की आवश्यकता है। यहाँ पर याद करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। विद्यार्थियों को सीखी हुई कार्यविधियों के सटीक पुनरुत्पादन की अपेक्षा कार्यविधियों की समझ पर केंद्रित और अत्यधिक महत्व देने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स। विद्यार्थियों को सीखी हुई कार्यविधियों के सटीक पुनरुत्पादन की अपेक्षा कार्यविधियों की, उनकी एक्टिव लर्निंग कार्यविधि मतलब करके सीखने, उनकी करके सीखने पर जोर देना चाहिए, ऐसा NCF 2005 करता है। तो यहाँ पर कार्यविधियों की समझ पर ध्यान केंद्रित करने, अत्यधिक महत्व देने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। परवेज प्राथमिक कक्षा का एक गणित का अध्यापक है।
अपने विद्यार्थियों को संख्याएं पढ़ाते हुए वह उन्हें वस्तुओं के विभिन्न समुच्चय देता है और उनके दिए गए समुच्चय में वस्तुओं को कुल संख्या बताने के लिए कहता है। वह विकसित करने का प्रयास कर रहा है। वस्तुओं के वर्गीकरण की अवधारणा को, स्थानीय मान की अवधारणा को, संख्याओं के क्रमशोधक को, संख्याओं के गणन संख्या कॉर्डिनल बोध को। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। संख्याओं की कॉर्डिनल संख्या मतलब गणन संख्या को, बोध को, समझ को विकसित करना चाह रहा है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मूल्यांकन की कौन सी विधि गणित की कक्षा में उन विद्यार्थियों की सहायता करेगी जो अभिप्रेरित नहीं हैं? एक सार्वकक्षा परीक्षा, एक प्रश्नावली, क्रियाकलाप आधारित मूल्यांकन, निर्देशित शिक्षण। तो यहाँ पर मूल्यांकन की क्रियाकलाप आधारित मूल्यांकन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्रियाकलाप करके वह उनका मूल्यांकन करने से उनमें सीखने की प्रक्रिया को जागृत करते हो सकती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर की एनसीईआरटी की गणित की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न रूप से कहानियाँ, कविताएं, पहेलियाँ और खेल शामिल हैं। इनको सम्मिलित करने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है गणित के पाठ्यक्रम को कम करना, गणित को बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ना, को फुर्सत की गतिविधियाँ उपलब्ध कराना, गणित की कक्षा में हास्य परिहार के लिए अवसर प्रदान करना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गणित की कक्षा में हास्य परिहार के अवसर प्रदान करना।